नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुबह सुबह का समय है और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। सुबह सुबह सुहावना मौसम, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, कल के अखबार में मैंने एक इंफॉर्मेशन यानी न्यूज पढ़ी थी। वो न्यूज ये थी कि एक लड़की होती है सब्बो, जिसका नाम फरजाना होता है, शाही फतेहगंज पश्चिमी की रहने वाली होती है। उसी की रिश्तेदारी का एक लड़का आलम होता है। जो उसकी हत्या बरेली पुराने रोडवेज पर एक प्रीत होटल के नाम से एक होटल है, उसमें बुलाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद खुद भी जाकर ट्रेन से कटकर अपनी भी हत्या कर देता है। साथियों, इस घटना से दो परिवार आहत हुए। एक तो लड़के का परिवार इस वजह से आहत हुआ क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया। दूसरा लड़की का परिवार आहत हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की को खोया। कितनी बर्बरता से उस परिवार की लड़की की हत्या की गई आलम के द्वारा। बरेली पुराने रोडवेज पर ये प्रीत होटल है। वहाँ लोगों की इतनी भीड़ थी कि कुछ पूछो मत। जब ये खबर मिली कि होटल में किसी का मर्डर हो गया, तो साथियों, इस घटना की क्या सच्चाई थी। इस घटना की ये सच्चाई थी कि जो लड़की सब्बो होती है, 8-10 साल पहले से उसका उस लड़के से अफेयर चलता है। उस लड़के से शादी की बात चलती है। उस लड़के से उसकी शादी तय भी हो जाती है। लेकिन लड़का था, उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिस वजह से लड़की के माँ बाप उसके साथ रिश्ता करने से बच रहे थे। निकाह होने से पहले ही उस लड़की और उस लड़के में दूरियां होने लगती, वो रिश्ता टूटने के कगार पर चला जाता, क्योंकि लड़की भी ये समझ चुकी थी कि इसकी आपराधिक छवि है, इसके साथ जीवन यापन ठीक से नहीं होगा, मुश्किलों का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो उससे दूरी बनाती है। उस लड़के ने क्या किया, उसको अपने प्यार का वास्ता देके, बहला फुसला के, अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर उसको फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव शाही से उसने उसको बरेली बुलवा लिया, अपनी मीठी मीठी बातों में फांस कर। वो लड़की शाही से बरेली आ जाती है और आलम उसे प्रीत होटल में ले जाता है। पहले उसे खाना खिलाता है, फिर दारू पीता है। दारू पीकर बाद में उसकी हत्या कर देता है।
बकरा काटने वाली जो छुरी होती है उससे उसका आधा गला काट डालता है और उसकी नृशंसता और बड़ी बर्बरता से उसकी हत्या करके होटल के रूम से निकल जाता है और बाद में ट्रेन से कटकर खुद भी अपना सुसाइड कर लेता है। इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। सबसे पहली बात साथियों, यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ भी गलत होता है। आलम ने सब्बो और फरजाना के साथ में गलत किया तो समाज के डर से उसको भी सुसाइड करना पड़ा। आखिर उसने भी ट्रेन से कटकर आत्महत्या की। इसलिए साथियों, ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। किसी व्यक्ति को या किसी को मारना या उसकी जान लेना ये कानूनन अपराध है। हम आप किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते, तो हमें किसी की ज़िंदगी लेने का भी कोई हक नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूर्ण अधिकार है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो अपने माँ बाप के साथ भी रह सकती है। ये बात लड़के को भी सोचना चाहिए। ये प्रेम प्रसंग के मामले में कुछ लड़के ज़बरदस्ती करते हैं अपने साथ रखने की, कि आप हमारी प्रेम का हो तो आप हमारे साथ ही रहोगी, तो ये गलत है। जो माँ बाप बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उस माँ बाप का भी अधिकार है कि वो अपने बच्चे का अच्छा बुरा सोचने का। उस लड़की के माँ बाप ने उस लड़की के भविष्य के बारे में कुछ सोचा होगा, तभी तो उन्होंने उस लड़के के साथ निकाह नहीं किया। लेकिन उस लड़के ने उस लड़की के बेपनाह प्यार मोहब्बत, आलम उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। उसे ये डर था कि ये लड़की अगर किसी दूसरे से शादी करेगी तो मैं इसे जान से मार दूंगा, ये मेरी नहीं हुई तो मैं किसी दूसरे की भी नहीं होने दूंगा। ये सोच आलम की थी। इसी वजह से आलम ने इस घटना को अंजाम दिया कि अगर सब्बो मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। तो साथियों, इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, चाहे उसका प्रेमी हो, किसी व्यक्ति पर विश्वास करके बिना सोचे समझे ऐसे होटलों में नहीं जाना चाहिए। जो लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा देकर अपने प्रेमियों के साथ होटलों में जाती हैं, आजकल ओयो के होटल बहुत चल रहे हैं दिल्ली शहर में, अब तो बरेली और भी कई शहरों में हैं। इन होटलों में भी अधिकांश यही होता है, कपल्स लोग जाते हैं और वहाँ मौज मस्ती करते हैं, अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। ये चल रहा है। इसलिए लड़कियों को मुख्य रूप से सतर्क रहना चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करके होटलों में इस तरह से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आए दिन ऐसी घटनाओं को आप देखते रहेंगे। समाज में हर तरह के लोग पड़े हुए हैं। बहुत से लोग लड़कियों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि उनका एक से मन भर जाता है तो वो दूसरी की तरफ मूव कर जाते हैं, और पुरानी वाली अगर उनकी दोस्त उनका पीछा करती है तो उसको मार देते हैं। इसलिए किसी पर भी अतिविश्वास करना नहीं चाहिए। अतिविश्वास ही हमें हमारी जान को जोखिम में डालता है।
इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि अति विश्वास की खातिर ही सब्बो उर्फ फरजाना ने अपनी जान गंवाई। अगर उनका ब्रेकअप हो चुका था तो उसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या पता उसके दिमाग में कब क्या विचार चलते हैं। उसी तरह से लड़के को भी ब्रेकअप होने के बाद उन लड़कियों के पास नहीं जाना चाहिए जो लड़कियां अपने घर बुलाकर या कहीं बुलाकर अपने एक्स फ्रेंड की हत्या करवा देती। आजकल न्यूज़पेपरों में प्रेम प्रसंग के मामले इतने चल रहे हैं, कहीं किसी लड़की की हत्या, कहीं किसी लड़के की हत्या, और ये कुछ नहीं, सब इस विष के चक्कर में घटनाएं हो रही। इसलिए लड़के व लड़कियां दोनों लोगों को चाहिए कि इस तरह की खुरापातों से दूर रहें। आपकी ज़िंदगी अनमोल है, अपनी ज़िंदगी को जिएं अपने अच्छे तरीके से, अच्छे विचारों के साथ। ये नहीं कि अपना जीवन साथी तलाशने के चक्कर में अपना कैरियर भी बर्बाद कर लो, आप अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर लो, समाज में बदनामी से भी सर उठाकर न चल पाओ। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं वो लज्जित होने के सिवाय कुछ नहीं होते। इसलिए अच्छे पथ पर चलो, अच्छे बनो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते रहो। साथियों, जिस तरह से अपना परिवार होता है उसी तरह से दूसरे का भी परिवार होता है। इसलिए किसी एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और बहुत से लोग ये दूसरे धर्म, दूसरे जात की लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं, ये लफ्ज़ जिहाद के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कार्यों में आप बेइज्जत होने के अलावा कभी सम्मान नहीं पा सकते। इसलिए ऐसे कार्य हरगिज ना करें। ये भागने वाले अक्सर देखा होगा, लड़कियां अपने बयानों से मुकर जाती हैं और लड़कों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती हैं। इसलिए लड़कों को भी चाहिए कि ऐसी खुरापातें ना करें। मुख्य रूप से लड़के व लड़कियां अपने समाज में, अपने धर्म में, अपनी जाति में जो शादी करती हैं, प्रेम प्रसंग करके भी वो सम्मान पाती हैं। जो इधर उधर भटकती हैं वो अपमानित होने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। इसलिए अच्छे विचारों के साथ, अच्छी सोसाइटी के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहें। शिक्षा पे अपना ध्यान दें, इन खुरापातों से दूर रहें, तभी बेहतर है। ये खुरापातें आपकी ज़िंदगी को जोखिम में डालने के अलावा आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। इसलिए अच्छे बने, अच्छे पथ पर चलते रहें। फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।